दोस्तों पिछले कुछ सालों में भारत ऐसे इतिहास रच रहा है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। पीएम मोदी के नेतृत्व वाला भारत अब महाशक्ति बनकर ऐसे उभर रहा है कि पूरी दुनिया भी उसे देखकर हैरान है। जब दुनिया भर के शक्तिशाली देश भी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं तो ऐसे में भारत नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इसी बीच पीएम मोदी ने ऐसे प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है जिससे चीन और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश भी पूरी तरह घबरा चुके हैं दोस्तों। और भारत को बदनाम करने के लिए तरह तरह के प्रोपेगेंडा फैलाने वाले भी सदमे में हैं। जी हाँ दोस्तों, अब पीएम मोदी का टारगेट रुपये को डॉलर का बादशाह बनाने का है। वही डॉलर जो सालों से पूरी दुनिया पर राज करता आ रहा है, वही डॉलर जो दुनिया की अर्थव्यवस्था और बाजार की दिशा तय करता है, वही डॉलर जो वैश्विक बाजार का दादा है, वही डॉलर जिसके आगे ज्यादातर प्रमुख करेंसियां नतमस्तक रहती है। लेकिन अब भारत ने इसी डॉलर की दादागिरी की हेकड़ी निकालने के लिए एक प्लान बनाया है जिसके बारे में जानकर अमेरिका से लेकर चीन और दुनिया भर के ताकतवर देश टेंशन में, क्योंकि पहली बार किसी देश की करेंसी ने दुनिया की बादशाहत को ललकारा है, जिसको तोड़ने के लिए रूस और चाइना जैसे देश लंबे समय से कोशिश करते आ रहे थे लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हो सके थे। यकीन मानिए दोस्तों, अगर पीएम मोदी का ये प्लान सक्सेसफुल होता है तो आप जल्दी ही रुपये को डॉलर का विकल्प बनते देख सकते हैं। इसके लिए भारत ने तेजी से काम करना भी शुरू कर दिया है ताकि रुपया जल्दी ही इंटरनेशनल मार्केट में अपनी पहचान बना सके। इसके लिए भारतीय बैंकों ने बांग्लादेश और कई अफ्रीकन कंट्री के साथ रुपये में कारोबार करने की संभावना भी तलाशना शुरू कर दी है, क्योंकि भारत अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के अलावा मिस्र जैसे कुछ अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार भी सिर्फ रुपये में ही चलाने की तैयारी में है, जिसमें भारतीय बैंक भी जुट चुके हैं। वित्त मंत्रालय की ओर से हाल ही में एक बैठक में भारत अपनी करेंसी में ही दूसरे देशों के साथ व्यापार करने की बात कही और इसे कैसे अंजाम देना है उन सभी पहलुओं पर खुल के बातें हुई। फिलहाल रूस, मॉरिशस और श्रीलंका के साथ भारत रुपये में कारोबार कर रहा है। दोस्तों, अमेरिका की मनमानी रही है कि वो किसी भी देश को तभी डॉलर इश्यू करता है जब वो देश उसके रेगुलरली फॉलो करेगा, उसके नियम मानेगा। जो देश उसके नियम नहीं मानेगा, उसके कहे अनुसार नहीं चलेगा, तो वो उस देश को बर्बाद कर देगा। जिसका उदाहरण हम सभी रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान देख ही रहे हैं कि कैसे अमेरिका ने अपने घमंड में पहले तो रूस पर कई सैंक्शंस लगाए और फिर उन सैंक्शंस को लागू करने के लिए छोटे देशों को उसकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ी। लेकिन दोस्तों, परेशानी तो तब खड़ी हो गई जब रूस के व्यापार करने वाले देशों को दूसरा ऑप्शन मिलना बंद हो गया। दरअसल दोस्तों, रूस यूरोप में सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है और पूरा यूरोप उसके तेल और प्राकृतिक गैस आदि खरीदता है, यानी कि सारे देश सिर्फ और सिर्फ रूस पर ही डिपेंडेंट है। लेकिन अमेरिका के दबाव के कारण, उन पर लगे प्रतिबंधों के कारण यह परेशानी खड़ी हो गई कि वो कब किससे तेल और गैस खरीदे। इतना ही नहीं, अमेरिका ने G7 देशों के साथ मिलकर अब तो रोज के तेल के ऊपर प्राइस कैप भी लगा दिया है, जिसके बाद कोई भी देश $60 प्रति बैरल की कीमत से तेल खरीद सकता है। उससे ज्यादा कीमत पर तेल खरीदने पर उन्हें इंश्योरेंस नहीं दिया जाएगा। वही रूस ने कहा कि वो मार्केट प्राइस से कम कीमत पर तेल नहीं बेचेगा, जिसमें फंस गई यूरोपियन कंट्रीज, क्योंकि अगर वो अमेरिका की बात नहीं मानते हैं तो उन्हें डॉलर नहीं मिलेगा और अगर वहीं पर रूस की बात नहीं मानते तो तेल नहीं मिलेगा। फिर दोस्तों, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि अमेरिका कैसे अपने डॉलर के दम पर अन्य देशों को नचाता है, मजबूर करता है। लेकिन यह भारत वो देश है जो अमेरिका के आगे झुकता नहीं, वो उसके कहे अनुसार नाचता नहीं, जिसको उसने रूस से प्रतिबंधों के बावजूद पहले से भी अधिक मात्रा में तेल खरीद कर दिखा भी दिया है। और भारत को ये भी पता है कि उसे अगर सुपर पावर कंट्री बनना है तो उसे अमेरिका के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी पूरी तरह कम करनी होगी। इसलिए भारत ने सीधा टारगेट किया है अमेरिकी करेंसी डॉलर को। भारत ने रूस के अलावा दूसरे देशों के साथ ही ऐसा कुछ करने की योजना बनाई है। इसमें ज्यादातर वो देश शामिल है जो अमेरिका के प्रतिबंधों के चलते परेशानी का सामना कर रहे हैं। इसमें श्रीलंका, मालदीव समेत कई साउथ एशियाई देश है। इसके अलावा कुछ अमेरिकन, लैटिन अमेरिकन देश है। यानी कि भारत ने पूरी तरह तय कर लिया है कि डॉलर पर निर्भरता को कम किया जाए और अपने रुपये को मजबूत किया जाए।